केवलारी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही और लालच के चलते नवजात शिशु असमय काल के गाल में समा रहे हैं। आरोप है कि एएनएम द्वारा डिलीवरी करवाने के नाम पर ग्रामीणों से मोटी रकम ली जा रही है और एएनएम को क्षेत्रीय भाजपा नेताओं का संरक्षण प्राप्त है, जिसके चलते रिश्वत न देने पर एएनएम द्वारा डिलीवरी करने से इनकार कर दिया जाता है। मामला छींदा सामुदायिक उप स्वास्थ्य केंद्र का है, जिसके आश्रित लगभग 36 गांव के ग्रामीण हैं। 15 वर्षों से एक ही स्थान पर पदस्थ महिला एएनएम श्रीमती राधा रक्सेल अपनी मनमानी से सुर्खियों पर है। जो काम करती हैं केवल चंद पैसों के लिए करती हैं, ताकि कि मैं केस रोक के रखूं और मुझे कुछ थोड़ा सा फ़ायदा मिल जाए। इसलिए वो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में लोगों को बहला के रखती है और जब केस बिगड़ जाता है तो उन्हें बाहर पहुंचा देती है। उनके पास कोई ऐसे मतलब हथियार वगैरह नहीं है जिनसे ऑपरेशन वगैरह होते हैं, और इनके पास ना कोई नर्स है ना कुछ है इनके पास। वो अकेली हैं। जहाँ तक कि बीपी शुगर चेक करने के लिए भी मशीन नहीं है। और ये मैडम क्या करती हैं, ज़बरदस्ती बताएं बोले कि तेल लगा के पेट सूटने लगती है। उस दिन भी यही हुआ कि इन्होंने तेल लगा के बहुत सूटा। इन्होंने ये सलाह नहीं दी कि आप सोनोग्राफी की रिपोर्ट लेके आइए, सोनोग्राफी की रिपोर्ट दिखाइए। और तुरंत ही जब दर्द ज़्यादा होने लगा बहू को, तो इन्होंने जो है दर्द के 4 इंजेक्शन लगाए। दर्द के 4 इंजेक्शन ऐसा कोई देता है क्या, बताइए। अगर कोई प्रेग्नेंट है और उसको हम दर्द के 4 इंजेक्शन देंगे तो क्या हाल होगा। तो मैं चाहता हूँ, एक तरफ देश प्रदेश की जनता इन दिनों कोरोना संकट के बीच दहशत के माहौल में जीने को मजबूर है। स्वास्थ्य विभाग जैसे जिम्मेदार महकमे में पदस्थ सरकारी नुमाइंदे आम लोगों से इलाज के नाम पर रिश्वत की मांग कर रहे हैं। चंद पैसे की लालच में नवजात शिशु एवं प्रसूता महिलाओं की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। मन मुताबिक रिश्वत न मिलने पर इलाज करने से साफ इनकार कर दिया जा रहा है। इस संबंध में ग्रामीणों के द्वारा अनेक बार शिकायत करने के बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी अपनी कुंभकर्णी नींद से जाग नहीं पा रहे हैं। मामला सिवनी जिले की केवलारी तहसील के अंतर्गत आने वाले सामुदायिक उप स्वास्थ्य केंद्र छींदा का है, जहां पर पदस्थ एएनएम द्वारा ग्रामीणों से इलाज के एवज में रिश्वत की मांग की गई और रिश्वत न देने पर इलाज करने से साफ इनकार कर दिया गया। चंद पैसे के लालच में नवजात शिशु और प्रसूता महिला की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। स्वास्थ्य केंद्र की मैडम की वजह से मेरे बच्चे की जान गई। बस मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि वहाँ की मैडम को कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उप स्वास्थ्य केंद्र पर पदस्थ महिला एएनएम की लापरवाही की वजह से कुछ दिनों पूर्व एक नवजात शिशु इस दुनिया में आने के पहले ही काल का ग्रास बन गया। इतना ही नहीं, एक ग्रामीण का तो यह भी कहना है कि एएनएम द्वारा डिलीवरी कराने के एवज में पैसे मांगे गए और न देने पर कोरोना महामारी का बहाना बताकर इलाज करने से इनकार कर दिया गया, जबकि जो मरीज पैसे दे रहे हैं उनका इलाज वर्तमान पर भी जारी है। समस्या है। मेरा नाम नितिन राजपूत है, मैं ग्राम तिंदुआ से हूँ। 2 साल पहले मेरी मिसेज की डिलीवरी यहाँ छींदा उप स्वास्थ्य केंद्र में हुई थी। तब यहाँ पे जो मैडम है उनका नाम राधा रक्सेल है। उन्होंने मुझसे 3000 रुपये की डिमांड की थी डिलीवरी के लिए। मैंने 2000 रुपये दिए थे। 1000 शेष रहने के कारण ये सेकंड डिलीवरी 2 साल बाद मैं कल उप स्वास्थ्य केंद्र गया। मैंने कहा मैडम क्या आप डिलीवरी के लिए क्यों मना कर रही हैं। तो उन्होंने बोला कि 1 महीने से मैंने केस लेना बंद कर दिया, मेरे पास सामान अवेलेबल नहीं है। लेकिन वो 1000 शेष रहने के कारण वो डिलीवरी के लिए मना कर रही हैं और ऐसा सभी से वो डिमांड करती हैं पैसा का डिलीवरी के समय में। कितना रुपए लेती हैं एक डिलीवरी के? कभी किसी से 3000, किसी से 4000, 5000 तक, जो जैसा मिल। हमारे गांव से कंप्लेंट भी हुई थी उसकी और एक केवलारी का केस भी हुआ है। तो उनमें कोई कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छा। मेरी बहू जो डिलीवरी होने वाली थी तो उसे उप स्वास्थ्य केंद्र छींदा ले जाया गया। छींदा में मैडम ने चेकअप की, वहाँ बोली कि ये 10 बजे तक डिलीवरी हो जाएगी। हम 10 बजे तक डिलीवरी की रास्ता देखते रहे, लेकिन उन्होंने 11:30 बजे तक उस डिलीवरी को खींचा और हम बार बार पूछते रहे
लेकिन उन्होंने बोले हो जाएगी। जब 11:30 बजे डिलीवरी नहीं हो पाई, इस बीच में बच्चा कुछ भी हो गया पेट में, फिर उन्होंने बोल दी कि बच्चे को अब आप मंडला ले जाइए, ये सीजर से हुआ, यहाँ नहीं हो पाएगा। हम जैसे ही बच्चे को बहू को मंडला ले गए, वहाँ चेकअप हुआ, उन्होंने बता दिए कि बच्चे की धड़कन नहीं मिल रही। चाहता हूँ कि मैडम की लापरवाही से जो हमारे साथ हुआ, अन्य किसी के साथ ना हो। मैं कलेक्टर महोदय और भी अपने अधिकारियों से यह जानकारी देते हुए कहना चाह रहा हूँ कि मैं भटका, अन्य कोई ना भटके। बहरहाल इस पूरे मामले में उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है, जो जांच कर उचित कार्रवाई का दम भर रहे हैं। किंतु ग्रामीणों की माने तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि 15 वर्षों से पदस्थ इस एएनएम के खिलाफ कोई पहली बार शिकायत नहीं की गई है। ऐसे कई मामले पर पहले भी शिकायत की गई है, किंतु कार्रवाई के नाम पर सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं मिलता और ये लूट का सिलसिला निरंतर जारी रहता है। लोगों की जान से खिलवाड़ किया जाता रहा है। ये शिकायत मिली है, अभी इस पे जांच की जा रही है। जांच होने पर उचित कार्रवाई की जाएगी दोषियों पर, तो इसकी भी जांच की जाएगी और इस पे जो भी दोषी पाया जाएगा, इस पे जांच की जाएगी, जांच और उचित कार्रवाई। कितने वर्षों से यहाँ पदस्थ हैं सर एएनएम? करीब 15 साल से पदस्थ हैं। इस संबंध में महिला एएनएम का क्या कहना है, सुनिए ऑडियो पर। राष्ट्रवाणी न्यूज़पेपर से संजीत वकील बोल रहा था। जी बोलिए। आपके उस स्वास्थ्य केंद्र गए हुए थे हम। एक वहाँ से शिकायत है कि एक व्यक्ति आपके द्वारा डिलीवरी के करवाने के एवज में 5,000 रुपये की मांग की गई थी घर। कब की बात है? अभी 1-2 दिन पहले। हाँ, तो क्या कहते, क्या सबूत है उनके पास, कहना वो बता दे मुझे कौन सा। तो नहीं, हमारा काम सबूत ढूंढने का नहीं, बस आपसे पूछ रहे थे। हम बात इतना चाह रहे थे कि यहाँ पे वीडियो बाइट दे दें अपनी, जो भी अपने पक्ष में कहना चाहती हैं आप। नहीं, मेरे पास की बात देख लीजिए। अभी एक और केस है वहाँ डिलीवरी। हाँ देखिए, हमने वहाँ पर उनसे पूछा आपने कि हमने कितने रुपये अभी उनसे ले लिए? वो बोलने को तैयार नहीं है कुछ भी। हमने उनसे पूछने की कोशिश किया था, बोले हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। हाँ, 1 रुपये भी यदि उन्होंने दिए हो मुझसे, मैं पैसे की बात तो किसी से करती नहीं हूँ। अब डिलीवरी रात को हो गई उनकी, मेरे पास सामान उपलब्ध नहीं है। वो मुझसे कह रहे हैं कि हमारी डिलीवरी कराओ, तो मैंने कहा भैया हमको पीपी किट मिले, कोरोना का सीजन चल रहा है, हमारे पास ग्लव्स भी नहीं है, हम यही ऑफिस में बैठे यहाँ जाए। हाँ, शिवलारी में। तो हमारे पास है ही नहीं है, तो हम कैसे करवा लें भैया? बड़े बड़े अस्पतालों में जा रहे हैं, डॉक्टर लोग इतना पहन ओढ़ के करवा रहे हैं, हम कैसे करवा लें? हमने इतनी सी बात उनसे बोला तो उनने हमारी शिकायत कर दी कि हम उनसे पैसे मांग रहे हैं। उनने हमारे पास डिलीवरी केस भी नहीं लाए हैं अभी तक, वो खुद आए हैं। अच्छा, अभी तो पेशेंट को लेके। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में महिला एएनएम द्वारा अपने लग्जरी निजी वाहन को खड़ा किया जाता है। जब राष्ट्रवाणी का कैमरा इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचा तो यहाँ एक महिला मरीज मौजूद थी, जिसकी हाल फिलहाल में डिलीवरी हुई है, किंतु उसकी देखभाल के लिए न ही वहाँ पर कोई नर्स मौजूद थी और न ही कोई डॉक्टर, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्वास्थ्य केंद्र में जिम्मेदार आम नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति कितने गंभीर हैं। सिवनी से राष्ट्रवाणी ब्यूरो की रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई भी खबर मिस ना करें।